1.3 पहला क्वेश्चन कल कंप्लीट करा दिए थे, इधर वाला क्वेश्चन बच गया था। देखो कहता क्या है कि 1/7 के बराबर 0 पॉइंट कितना है सर, 14285 है ना, है ना बेटा इतने दूर तक। अब सुनिए आगे क्या कहता है, तो बताइए कहता है क्या, इतना तो देखिए रेकरिंग लगा दिया, मतलब इसका मतलब समझ रहे हो, रिपीट करेगा 14285 14285 14285 ये रिपीट करेगा, रिपीट बार बार आएगा, इसलिए क्या किया रेकरिंग लगा दिया। अब क्या है इसको समझिए ध्यान से। अब क्या कहता है, कहता है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि भैया 2/7 बराबर कितना होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, 3/7 कितना होगा, 4/7 कितना होगा, 5/7 कितना होगा, 6/7 कितना होगा, इसके बराबर बताइए तो क्या होगा। हम बेटा ये को बताएंगे, तुम लोग खुद ब खुद निकाल लोगे, देखो ध्यान से। अच्छा संकेत में यहां लिखा है, देखो संकेत में क्या लिखा है, 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन जो है सावधानी से कीजिए। इधर सुनो, इधर इसको तो हम डायरेक्ट कहते हैं बच्चा लोग से, ए वो लिखो रे बबुआ, सबको आंसर देख के फटाफट लिख लो, गुना खाली करना है, करना क्या है। अब सुन देखा, 2/7 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो 1/7, या तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे 2 गुना 1/7। देखो 2/7 को हम 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं। देखो क्यों ऐसा लिखे सर, क्योंकि बेटा 2 एका करेंगे तो फिर से 2 होगा, होगा कि नहीं होगा। अब फिर नीचे 7 है तो 7 लिख देंगे, कोई दिक्कत। इसको भाग देने से बेटर है कि इसी का मान रख रख के जल्दी जल्दी बना दिया जाए। 2/7 को हम 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं ना, तो देखो बेटा 2 तो 2 है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब गुना देखो 1/7 तो 1/7, 1/7 का मान यही ना है रे बच्ची लोग, तो आराम से इसको लिखेंगे 0.1428 कितना है 5-7 है ना, इतना तो हो गया 5-7, यानी कि रैकरिंग में, यानी कि 1/7 का मान बेटा हम इतना लिख सकते हैं ना जी। ये 2 है तो 2 है ही है, खाली गुना कर दो, हो गया आंसर। देखो 2 सते करेंगे बेटा, 2 सते 14, इधर देख लो, इधर नीचे लिख देता हूं, नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, यहीं पे लिख दे रहा हूं, देखना बराबर 2 सते 14, 14 क्या हो गया 4, कैरी कितना हो गया 1, फिर इधर 2 5 10, 10 है 11 का 1 कैरी कितना हो गया 1, 2 8 16, 16 और 1 17 का 7 कैरी हो गया 1, 2 दूना 4, 4 और 1 कितना हो गया बेटा 5, 2 चौके क्या हो गया 8, 2 एका क्या हो गया 2, तो 0 कर दीजिए, इतना रेकरिंग लगा दीजिए, आंसर एकदम पक्का होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं होगा। आप चेक कर सकते हो आंसर, आंसर आप चेक करिए, देखिए आंसर 1.3 निकालिएगा तो आपको यदि यहां से दिख जाएगा। देखो देखिए 2/7 को हम 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं, 0.285714, 0.285714 मिला कि नहीं मिला। ठीक उसी तरह से हम लोग सबको इसी तरह कर करके हम लोग लिखते जाएंगे, गुना करते जाएंगे, समझ में आ गया। इसको तुम लोग खुद ब खुद कर लेना घर में भी, समझ में आ गया। देखो इसको कैसे करना है, इसको फिर लिखेंगे हम लोग, देखो इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुना 1/7, तो फिर से हम लोग 3 तो 3 लिखेंगे, 1/7 का मान बेटा जो है वही लिखेंगे 0.142857, फिर गुना कर दीजिएगा 3 से, तो लिख दीजिएगा कि नहीं लिख दीजिएगा। तो इसको इतना कर लो, बाकी घर में गुना कर करके लिखना, बाकी चीज हम लोग टाइम बचा के आगे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, हाँ आगे पढ़ लेंगे हम लोग। इसको इतना करके फट से कर लो, फिर आगे हम यहाँ से बढ़ जाते हैं। फिर हम लोग 3 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन हम लोग फिर अब आगे देखेंगे, यहां से आप लोग कर लीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन को हम आगे देखेंगे। इसको 3 से गुना कर दीजिएगा, जितना होगा रेकरिंग डाल दीजिएगा, आंसर हो गया। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं आगे, हो गया। आप लोग वहां से भी लिख सकते हो, वही से देख लेना, गुना करके आप लोग लिख सकते हो, ठीक है।
बेटा यहाँ का 3 नंबर क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से रहेगा 100% एग्जाम में, नहीं रहेगा आके हमसे भेंट करना कि सर नहीं था एग्जाम में। ठीक है, 100% रहेगा एग्जाम में, लिखित के साथ रहेगा। और सब मास्टर लोग इसको समीकरण में करके तुमको पढ़ाएगा। समीकरण नहीं पढ़ना। देखो क्या करता है 3 नंबर सर, 3 नंबर कहता क्या है कि निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 है। आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मारना है MCQ। ठीक है, पहला क्वेश्चन बेटा हम लोग को दिया है 0.6 रैंकिंग दे दिया। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, यकीन ना हो आपको हम एग्जाम में दिखा देते हैं, देख लो। बहुत सारा एग्जाम, मेन एग्जाम के पेपर में हम दिखाते हैं आप लोग को। देखिए देखो, ये 2000 हम लोग देखते हैं 20 का मेन पेपर का एग्जाम है। देखिए यहाँ पर आया हुआ क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। अच्छा इधर होगा, देखिए तीसरा नंबर में ही देखिए क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा। मिला, मिल गया। देखो सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन एगो नहीं एगो रहेगा, यहां से देख लीजिएगा, कैमरा में भी आराम से दिख जाएगा 3 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि आपको ये 2020 का पेपर है बेटा, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। सारा चीज को ध्यान रखिएगा, जहां जहां से बता दे रहे हैं हम एकदम जुटता है। इसीलिए हम प्रीवियस ईयर 2-3 साल मरवाते हैं क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर 2021, 2022, 2023 पूरा मरवाएंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना है ना, पहले का दिया हुआ क्वेश्चन पूरा मरवाएंगे, आप टेंशन मत लेना। बस देखो अच्छा, प्रीवियस ईयर हम टोटल करवाएंगे, चिंता मत करो। कैसे बनाते हैं सर इसको? सिंपली इसको अगर देखिएगा, चूंकि अगर हम लोग बेटा अगर P बटे Q के रूप में अगर इसको लिखना चाहेंगे ना, या डायरेक्ट हम लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखो सॉल्व जब करेंगे इसको हम लोग तो डायरेक्ट लिख सकते हैं P बटा Q बराबर हम लिख सकते हैं 0.6। ठीक, अब सुनिए यहाँ रैंकिंग है ना सर, तो 0 पॉइंट का बेटा कोई वैल्यू होता नहीं है। समझ में आ गया कि ना गया? इसका नियम है, जरा ध्यान से समझना। 0 को हम लोग कोई वैल्यू नहीं देते हैं। ठीक है, जब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने लगते हैं तब। तो नीचे ऊपर 6 है तो सिंपल 6 तो लिख नहीं सकिएगा, 6 तो लिख नहीं सकिएगा ना। और देखो 6 के ऊपर रैंकिंग है, तो जय गो में रैंकिंग लगा होगा, तय गो सिंपल 9 लिख देंगे। तो केवल 6 है तो 6 में केवल रैंकिंग है, तो एक डिजिट में ना रैंकिंग है, तो जय गो डिजिट में रैंकिंग होता, तय गो में हम नीचे 9 लिखते हैं। तो सिंपली 9 क्यों लिखे हैं? सिंपल क्योंकि ऊपर आया डिजिट। इसको जब समीकरण से टीचर लोग पढ़ाएगा ना तो पगला जाइएगा। समीकरण 1, समीकरण 2, फलना ढिमका हेन तेन का करके धर के दे देगा। अब बताइए 6/9 कैसे लिखे? 0 पॉइंट का कोई इतना वैल्यू होता नहीं है, सिंपली जितना दिया 6 लिख दिए। रैंकिंग सिंगल डिजिट में था तो सिंगल डिजिट का रैंकिंग एगो 9 उतरेगा। इसको काट दीजिए, बस 2 से काटो, 3 से काटो, 3 दूना 6 और इधर 3 तिया 9। इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया कि ना गया? इसका आंसर हो गया। आप लोग को आंसर नंबर देख लीजिएगा, मिल जाएगा एक ही नंबर में इसका आंसर मिल जाएगा 2/3। देख लो तीसरा नंबर का क्वेश्चन, इधर देखो 2/3 है दिया, इधर देखो देखिए 2/3। चलिए देखिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? अब देखिए क्वेश्चन अभी देखो ना, आराम से देखते चलो कैसे बनाते हैं हम लोग। सबका क्वेश्चन का आंसर अभी देखिए फट फट निकाल देंगे। और जब इसको पढ़िएगा ना, जब टीचर लोग पढ़ाएगा तो एकदम बाप रे बाप लगेगा कि एकदम भूत भूता आ गया है। अब देखो इसको अच्छा से देखते आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं। छोटा छोटा ये सब क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में सब ना देखते देखते आंसर मारते हैं ये सबको। ठीक है ना, ये सब छोटा छोटा है, देखते देखते मारना। देखिए कैसे इसको बनाते आगे। दूसरा नंबर कहता है 0 पॉइंट, देखिए 0.47, 7 में केवल रैंकिंग दिया। नियम समझ लो, नियम 0 को कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर इसको हम लोग लिखेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो सॉल्व करेंगे बेटा तो हम लोग क्या लिखेंगे? P बटा Q के बराबर में हम लिखेंगे 0.47। अभी दिखा रहा इसलिए उतना भी लिखेंगे भी नहीं, तो इतना इसमें क्या है? रैंकिंग है। इसको बराबर लिखेंगे, 0 को तो कोई वैल्यू नहीं है, 4, 7 को आराम से लिखना ऊपर जितना है, कोई दिक्कत? बोलो रैंकिंग कै डिजिट में? एगो डिजिट में है। एक डिजिट में है ना, तो एक डिजिट में है बेटा कह के एगो 9।
एगो 9। और जेकर में रेकरिंग नहीं रहेगा, जिसमें रेकरिंग नहीं रहेगा तो 4 में नहीं है, एगो में नहीं ना है, तो जय को डिजिट में रेकरिंग वहां नहीं रहेगा तो एगो डिजिट में केवल का लगाएंगे 0। जेकर में नहीं रहेगा उकर में का लगाएंगे 0। और जिसमें रेकरिंग नहीं रहेगा उसको सिंपल बेटा घटा देना। तो 4 में रेकरिंग था नहीं था, तो सिंपल 4 को क्या कर दिए माइनस कर दिए। फिर से सुन लो, जय गो में रेकरिंग रहेगा नीचे तय गो 9, जेकर में रेकरिंग नहीं रहेगा तय गो 0, और रेकरिंग नहीं होने वाला को सिंपल क्या करेंगे घटा देना है। अब बोलो आंसर आ गया इसका। 43 में से 4 चला गया तो 47 में से 4 तो 43 बचा, 43/90 हो गया इसका आंसर। चेक कर लेना कहीं भी। बात समझ में आया? क्या बोले? रेकरिंग जय रहेगा तय को बेटा क्या लिखेंगे 9, जेकर में रेकरिंग नहीं रहेगा उसको क्या करेंगे नीचे 0, और उसको घटा देना है बस। लोग पढ़ लिया है, तुम लोग आई और कंटिन्यू हो गई पूरा ना, इसलिए हम सोचे कि नहीं भाई बच्चा लोग कराना जरूरी है। 0.0 बेटा दिया, आगे देखो 001 001 यहां दे दिया रेकरिंग, तीनों में रेकरिंग दिया ना। बोलो ये 0 पॉइंट का सॉल्व जब करिएगा इसको, देखो ध्यान से सॉल्व जब करिएगा इसको तो P/Q बराबर लिखेंगे 0.001, तीनों में रेकरिंग हो गया। इस 0 को कोनो वैल्यू है, इधर का 0 लोगों का वैल्यू है, कोनो वैल्यू नहीं है, तो बराबर देखो एक ना लिखेंगे, तो इधर का 0 कोनो वैल्यू नहीं ना है। लेकिन बोलो कई गो संख्या में रेकरिंग है, 3 गो में, कई गो 9 लिखेंगे, हो गया आंसर। मजा आ रहा है? हो गया ना? 3 नंबर खत्म हो गया। अब सुनिए ध्यान से आगे 4 नंबर भी देख लेते हैं। 4 नंबर बेटा बोला है 0.99999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? क्या आप अपने अध्यापक, अच्छा ये सब छोड़ दो, हटा दो, हमको केवल क्वेश्चन से मतलब है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बेटा दिया है 0.99999, 5 गो 9 दे दिया, देख लो। उसके बाद कहता है डॉट 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 डॉट, यही ना। एक बात बताइए, इसको अगर हम बेटा चुकी लिखेंगे तो क्या इसको हम बराबर, अगर हम सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान समझो इधर, अगर इसको हम लोग सॉल्व करने चलेंगे तो इस क्वेश्चन को देखो, तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे बाबू लोग, तो बेटा इसको हम P/Q के रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो 0.9999 दिया है, डॉट डॉट दिया है ना। एक बात बताइए, जब ऐसे 9999 डॉट डॉट का मतलब 9999 आ ये रहा है, एकदम ये आ रहा है ना, सबको समुट बटूर के लेके आओ, समुट बटूर के लेके आएंगे तो 0.1 लिखेंगे और ऐसे करके खुटिया ठोक देंगे। समझ में आ गया कि नहीं गया? सबको समुट के लेके आएंगे तो खुटिया ठोक देंगे, 9 चुपचाप हो गया। और जैसे खुटिया छोड़ देंगे ना, फिर 9 अंबार लग जाएगा। तो बोलो इसको, बोलो 0.0 को कोनो वैल्यू नहीं है, बोलो ऊपर 9 है तो क्या लिखेंगे 9, एगो में डिजिट है सिंगल रेकरिंग तो कएगो 9, तो एगो 9 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। जयगो में रहेगा रेकरिंग तो एगो ना 9 लिखेंगे, और 9 बेटा कटेगा तो आंसर क्या आएगा, खत्म कहानी। यहां से जो जो क्वेश्चन आने वाला था आप लोगों को सिखा दिया हूं, देख लो। चलिए इतना समझ में आया? किसी को दिक्कत? अब यहां से बेटा सब क्वेश्चन जितना दिया है ना, सब क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम के लिए कोनो नहीं है, खाली तुम्हारा एक ठो नंबर आएगा। देखिएगा जो नंबर आप लोगों को 9 नंबर दिया है, हालांकि हम पढ़ाए हैं 5 नंबर पढ़ाए हैं और इधर 7 नंबर 8 नंबर बताए हैं, बट सुनो ध्यान से, ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा, आएगा तो 9 नंबर डायरेक्ट आएगा, परिमेय और अपरिमेय छांटने के लिए आएगा। क्या छांटने के लिए आएगा? परिमेय एवं अपरिमेय, परिमेय एवं अपरिमेय छांटने के लिए बेटा आप लोग को आएगा। अब समझो ध्यान से, 9 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, दिया है बेटा √23। अब बताओ, हम बोले थे कि जब भी कोनो क्वेश्चन रूट में रहेगा, अगर पूरा पूरी वर्गमूल निकल जाता है तो हम कहते हैं परिमेय, और अगर पूरा पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है तो हम कहेंगे अपरिमेय। तो बोलो √23 एक क्या है? अपरिमेय है। यह एक क्या है? अपरिमेय। यह एक अपरिमेय
संख्या है। समझ में आ गया कि ना आ गया? क्यों है बेटा? क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कि वर्गमूल नहीं निकलेगा। लेकिन बोलो, अगर हम रूट को लेते हैं 225 अगला नंबर, तो बोलो 225 का वर्गमूल 15 होता है। समझ में आ गया कि ना आ गया? कैसे होता है सर? देखिए, 15 को आप 2 बार गुना करिएगा तो 15 पचे 75 का 5 हो गया, कैरी हो गया 7, 15 का 15, 15 और 7 कितना हो गया? 22 हो गया, 225 हो गया। तो 225 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा? 15 निकल जाएगा। अब 15 तो क्या हो गया? वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या हो गया। तो यह क्या है बेटा? परिमेय है। यह क्या है? परिमेय है। छांटने के लिए एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा कि निम्न में से कौन परिमेय है और निम्न में से कौन अपरिमेय है। अब आगे समझो। तीसरा नंबर में दिया गया है 0.3796, 3796। बोलो, हम बताए थे कि जो चीज शांत होगा, जो चीज शांत होगा मतलब अड़ंग बड़ंग नहीं करेगा, यानी कि अगर ये इस टाइप का रहेगा, यानी कि चुपचाप पॉइंट वाला रहेगा, तो दशमलव भी क्या होता है बेटा? परिमेय होता है। तो यह भी क्या है? तो यह एक क्या है? तो परिमेय है। क्या है? परिमेय है। दशमलव भी परिमेय होता है। समझ में आ गया कि ना आ गया? अगर कोई रिपीट कर रहा है, देखो जैसे अगला चौथा नंबर देखो, जैसे कोई है क्वेश्चन 7.478, देखिए 478 और उसके बाद ना डॉट डॉट दे दिया। इसका मतलब समझ रहे हैं? 478 478 रिपीट कर रहा है ना, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 7.478। यहाँ हम रेकरिंग डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं? तो रेकरिंग डाल सकते हैं। तो एक चीज आ रहा है, तो रेकरिंग डालेंगे तब भी परिमेय संख्या होगा। अब अड़ंग झड़ंग बढ़ नहीं ना रहा है, सेम चीज आ रहा है, तो रेकरिंग डालेंगे तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो यह कैसा हो जाएगा बेटा? परिमेय संख्या है। समझ में आ गया? लेकिन आगे देखिए, आगे देखो, एक तो अड़भंगा टाइप हम तुम लोग सिखाए थे। अपरिमेय एकदम दिखबे कर, एकदम कुलक्षण टाइप का दिखेगा। देखिए कैसे दिख रहा है, देखो तो 1.0, 1.10, देखिए 101, उसके बाद 001, फिर 00001, फिर 4 गो 0, फिर 1, उसके बाद फिर 5 गो 01। ये भाई साहब का करके तुम मानेगा? हैं? ये देख रहे हैं, अपरिमेय संख्या का लक्षण ही बता देता है कि अपरिमेय है। समझ में कि ना गया? इसका कोनो ठिकाने नहीं, का लिखेगा ये, समझे ना? एक चीज बढ़िया रहा है तो इसको हम लोग क्या समझते हैं कि अतः यह क्या है बेटा? अपरिमेय है। यह क्या है? अपरिमेय है। समझ में आ गया? चलिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। यहां से अपरिमेय है, सब चीज क्या हो गया? पता चल गया हम लोग को। किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलिए, ये चैप्टर हम लोग दी एंड कर दिए हैं। बाकी मेन जितना चीज था हम सब पढ़ा दिए हैं आप लोग को। उसके बाद 1 हम लोग 4 नहीं पढ़ेंगे, 1 डायरेक्ट तुम लोग हम पढ़ाऊंगा 5, और 1.5 जब पढ़ा देंगे फिर तुम लोग को। अच्छा, 1.4 भी पढ़ना है? अच्छा, 1.5 हटा दिया रे बबनी। अच्छा 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 अच्छा, 1.4 ना हटा दिया, और 1.4 के बदले में बेटा 1.5 को 1.4 कर दिया, और 1.6 को 1.5 बना दिया। समझे ना? 1.4 को हटा दिया और 1.4 को हटा करके 1.5 को क्या बना दिया? 1.4, और 1.6 को बना दिया 1.5। चलो 1.4 देख लूंगा, आगे पूरा देख दूंगा पूरा, कोई टेंशन मत लो तुम लोग। यहाँ तुम लोग इतना समझ लो बेटा कि तुम लोग को हम हैं, यहाँ तुम लोग को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने देंगे। बल्कि और कहोगे तो और आगे थोड़ा सा बता देता हूँ 1.4 में थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी 30 हुआ है। एक आध दो चीज बता दूंगा, इसको उतारो।